इस क्लाइंट को मैंने आज मेहंदी लगाकर हाफ में ही एंड कर दिया और आगे नहीं लगाई। तो हेलो, मेरा नाम फरहाना है और मैं खड़गपुर की प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। तो मैं मेहंदी के पेस्ट रेडी कर रही थी और मेहंदी के साथ बेवकूफ़ी कर रही थी। तो जल्दी जल्दी पेस्ट रेडी किया। उसके बाद मैं अपने फ्लैट से निकल गई अपने शॉप की तरफ में। तो मेरी शॉप, सब आप कमेंट से पूछ रहे थे मैम शॉप आपकी कहाँ है। तो मैं अपना शॉप कस्तूरी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पे ओपन कर रही हूँ। ये हमारे जमजम शॉप की गोडाउन थी। मैं अपनी मेहंदी क्लासेस अपने फ्लैट में करवाती थी, लेकिन बहुत लोगों को काफी दूर लग रहा था, इसलिए मैं बीच सेंटर में खोल रही हूँ ताकि मेरे सारे स्टूडेंट आ सके। पिछले साल काफी स्टूडेंट मेरे मार खा चुके थे, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने शॉप को ओपन किया है। सारा सेटअप डाल चुकी हूँ मैं। यहाँ से अपने सारा सामान उठा कर मैं सोच रही थी ऑर्डर चली जाऊँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में मेरा कपड़ा नजर आ रहा होगा। तो ईद के सारे पार्सल जमजम में आ चुके हैं। पाकिस्तानी सूट जो आप जमजम से लेते हैं, तो उसी के सारे स्टॉक पड़े हुए हैं। वो अभी खाली हो जाएंगे तो मेरे सारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अपने मेन दुकान के पास में आकर स्कूटी ली। उसके बाद वहां से अपने ऑर्डर की तरफ में निकल गई। तो ऑर्डर की तरफ, इस ऑर्डर को मेरा लेने का इसलिए नहीं रीजन था क्योंकि आज संडे था। ये ऑर्डर मुझे मिला था संडे के टाइम में। तो संडे में हमारी मेहंदी की क्लासेस होती है, इस वजह से मैं झिझक रही थी लेने के लिए। फिर वहां पे वेट किया। उसके बाद में वो आए भैया मुझे लेने के लिए। मैं उनके घर के अंदर गई। उसको मेहंदी लगाना स्टार्ट की, सारा सेटअप अपना लेकर के बैठी क्योंकि मेरे पास इतना एकदम भी टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे बैक टू बैक ऑर्डर मिले थे और मैं सबकी व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, बहुत रेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सारा अपना सेटअप मैं रेडी कर रही थी, कंप्लीट किया मेहंदी और उनको मेन हाफ में स्टीम दिखाया, क्योंकि स्टीम दिखाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब पूछते हैं डार्क स्टेन कैसा आता है, तो डार्क स्टेन लाने का ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक मेहंदी को इस्तेमाल करना इजी नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ मोमेंट को कैप्चर कर रही थी। उनकी नानी डांस करी थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मैं मेहंदी के बीच से उठकर उनका सारा डांस को रिकॉर्ड करी थी। उसके बाद मैं आधी अधूरी डिजाइन छोड़कर वहां से निकल गई, क्योंकि संडे था, मुझे क्लास लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मैं उनको इनकार नहीं कर सकती थी अपने स्टूडेंट को कि मेरी मैम जो थी वो IT की टीचर्स है, तो उनको संडे को ही टाइम मिलता है। इस वजह से मैं चली गई वहां से अपने क्लासेस करवाने के लिए। मैं मैम को क्लास करवा रही थी। उसके बाद बैकग्राउंड में मेरा भाई कस्टमर भी डील कर रहे थे, क्योंकि ईद के सारे कस्टमर हमारे शॉप से परचेज कर रहे हैं। हमारे जो परमानेंट कस्टमर हमारे गोडाउन से ही परचेज कर रहे हैं। फिर वहां पे मेहंदी भी घट गया था, क्योंकि रिस्ट लेंथ से बैंगल लेंथ हो चुका था। फिर मैं अपने शॉप से अपना ऑर्गेनिक कोन भी ली। अब मेरे भाई मेरे को छोड़ा, फिर मैं वापस चली गई। फिर वहां पे डिजाइन को कंप्लीट किया। मैं मेहंदी को सुखा रही थी क्योंकि उनके रिचुअल्स थे, तो उन्होंने बोला प्लीज इसको सुखा दो, क्योंकि ऑर्गेनिक मेहंदी को सूखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, केमिकल बेस्ड तो नहीं होता है। फिर मैंने सबका केयर किया अच्छे से, क्योंकि मैं केयर इसलिए करती हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि उनकी पैसा जो है वेस्ट जाए, हराम पर जाए, क्योंकि बहुत लोग मेहनत से कमाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए मैं पूरी तरीके से उनका अच्छे से केयर करके फिर वहां से वापस निकली। और उनको मेहंदी बहुत ज्यादा पसंद भी आया था और लोग बहुत ज्यादा खुश भी थे। और सबसे बड़ी बात, मुझे भी इतना ज्यादा फैमिली पसंद आया था, इतना फील ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी पराये घर में गई। मैं आराम से बैठ के एकदम चौड़े पे काम कर रही थी, क्योंकि मुझे सब अपने लग रहे थे। सब मुझे एकदम फील नहीं हो रहा था, अनकंफर्टेबल फील ही नहीं हुआ। तो ये ऑर्डर मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि मेरा लेने का मन नहीं था, लेकिन मैं बाद में सोची कि नहीं अच्छा हो मैं ले ली ये ऑर्डर, क्योंकि ऐसे फैमिली मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छा लगता है ऐसे फैमिली को देखकर। उनकी सिस्टर कलकत्ता की थी, तो